सो हेलो गाइस, आज हम एनल फिशर्स यानी परिकर्तिका जिसको आयुर्वेद में कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एनल फिशर्स होता क्या है कि लीनियर और रॉकेट शेप्ड अल्सर्स रहते हैं जो एनल कैनल में हो जाते हैं। मोस्ट फिशर्स आर बिलीव टू अराइज फ्रॉम ट्रॉमा टू द एनल कैनल ड्यूरिंग डिफिकेशन, परहैप्स कॉज बाय स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन और हाई इंटरनल स्फिंक्टर टोन। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो एनल फिशर का एक बहुत मेजर कॉज होता है, क्योंकि जब आदमी का जो डिफिकेशन में उसको डिफ़िकल्टी होती है या बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, तो जो एनल कैनल है उसमें रब होता ही है, फ्रिक्शन क्रिएट होता ही है, जिसके कारण से जो है एनल फिशर्स हो जाते हैं। दे ऑकर मोस्ट कॉमनली इन द पोस्टीरियर मिड लाइन एंड समटाइम्स एंटीरियरली। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सीवियर टीयरिंग पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन फॉलोड बाय थ्रॉम्बिंग डिस्कम्फर्ट। ठीक है, गड़ने जैसा, सुई चुभने जैसी परिकर्तिका का आयुर्वेद में एक लाइन उसके लिए कही गई है कि कर्तनवत पीड़ा, मतलब जैसे कोई काट रहा है वैसे टाइप की पीड़ा। तो सेम यहाँ पे भी क्लिनिकल फीचर मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहेगा और स्टूल में जो है ब्लड भी आता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होता है? तो एनल फिशर्स जो है उसको विजुअल इंस्पेक्शन से आप जो है आप जान सकते हो। प्रोक्टोस्कोप वगैरह जो डालोगे तो उससे आपको, प्रोक्टोस्कोप को डाल के देन उसको एग्ज़ामिन करोगे तो उससे जो है आपको पता चल जाता है कि भाई पेशेंट को जो है फिशर्स है। ठीक है, एक्यूट फिशर्स जो है वो क्रैक्स के जैसा दिखता है एपिथेलियम में। ठीक है, क्रोनिक फिशर्स जो है वो फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं क्रोनिक फिशर्स में। ठीक है, और स्किन टैग बन जाता है एट द आउटमोस्ट एज, सेंटिनल पाइल्स करके जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक आप देखना उसमें एक बन जाता है, सेंटिनल टैग बोलते हैं उसको, वो बन जाता है उसमें क्रोनिक में। ठीक है, डिजिटल एंड प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कॉज सीवियर पेन। अब क्या है कि इन आयुर्वेदा एनल फिशर्स इज डिस्क्राइब्ड एज परिकर्तिका अंडर वमन विरेचन व्यापक चैप्टर। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पंचकर्म में इसका वर्णन मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक ओरल मेडिकेशन, एक लोकल मेडिकेशन और एक सर्जरी। ठीक है, अब ओरल मेडिकेशंस में क्या क्या दोगे? तो नागार्जुन वटी है 2 टैबलेट देना है खाने के बाद, त्रिफला गुगुल है 2 टैबलेट खाने के बाद, है ना। अभयारिष्ट है 20 ml देना है इसको खाने के बाद ल्यूक वार्म वाटर के साथ। पंचसकार चूर्ण जो है या त्रिफला चूर्ण, ये पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन कितना वो है दिक्कत वाला उसके अनुसार चूज़ करना है। नॉर्मल है तो त्रिफला यूज़ करो, नहीं तो पंचसकार भी यूज़ कर सकते हो। 1 TSF इसको बेड टाइम में देना है। वार्म वाटर विथ हाफ ग्लास इसमें पानी के साथ कॉन्स्टिपेशन अगर रहा तो। बोल बदरस है तो 2 टैबलेट इसको यूज़ करना है, इसको TDS डोज में खाने के बाद चलाना है अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो। काशी शादी का ऑयल या जात्यादी तेल का ऑयल जो है इसको, इसकी मात्रा बस्ती आप दे सकते हो, या पीछू में लगा के भी इसको अंदर आप गुद मार्ग में डाल सकते हो। तो इससे जो है जो इचिंग वगैरह होती है वो नहीं होगी। अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम देखते हैं क्या क्या यूज़ है। तो पाइलेक्स, एन केयर, एम्ब्रॉयड, पायरॉइड, इसको 2 टैबलेट लेना है, मतलब इनमें से कोई एक भी 2 टैबलेट लेना है आफ्टर मील्स। पाइलेक्स, एनाकेयर, एम्ब्रॉयड ऑइंटमेंट, इसको जो है रेक्टम में आप बिफोर एंड आफ्टर डिफिकेशन अप्लाई करो। लीव 52, MI क्योर DS, रेड लीफ DS, स्टीविल, त्रिसोलीव 2 TSF 1 कैप या 1 टैबलेट बिफोर मील इसको लेना है। MI स्टॉप जो है G स्टाइप्लोन 1 to 2 कैप टैप थ्राइस या ट्वाइस, इसको अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो लेना है। ठीक है, अब पथ्य क्या क्या हैं, इंडिकेशंस। ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स आप खाओ, सलाद खाओ, दही खाओ, लौकी, पपाया, है ना, कोरिएंडर, क्यूमिन। सीजनल फ्रूट्स जो रहते हैं, जो हाई फाइबर डाइट रहता है ना। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करो, मॉर्निंग वॉक करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो और प्राणायाम में कपालभाति करो, ये सब यूज़फुल है। ठीक है, अब मीट, एग्स, ऑयली स्पाइसी फूड्स, पिकल्स है, अल्कोहल, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉफ़ी, टी, सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्ट्रेडिंग जो है डिफिकेशन के समय ना करें। होम रेमेडीज़ में क्या क्या है? इसकबुल जो होता है, जिसकी इसकबुल की भूसी जो इसको बोलते हैं, उसको भिगा के 1 TSF उसको रात में लेना है।
हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन ऑफ सीड्स बाथ लेनी है, इनटेक ऑफ बटर मिल्क विथ सेंधा लवण लेना है। लोकल एप्लीकेशन में क्या है, घृत और कपूर को मिला के लगा सकते हो, या सिगरू का जो पत्ते रहते हैं उसको नीम के साथ और टर्मरिक के साथ मिला के आप लगा सकते हो। सर्जरी जो है वो लेटरल इंटरनल स्फिंक्ट्रेक्टॉमी जो है ये करते हैं इसमें, ठीक है। सो आज ये कंप्लीट होता है हमारा एनल फिशर। अब अगली क्लास में एसाइटिस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।